दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं नाजिर नूर, आरसीएम बिजनेस के एक सब को लीडर। पिछले 5 साल का अनुभव है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हमें ये बिज़नेस मिला, इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। बस यूं ही परमात्मा की कृपा हुई, मेरे जीवन में ये बिज़नेस आया। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ को हम जानते नहीं, तब तक उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगता। ऐसे ही आज की बात हम एक कहानी के माध्यम से रखना चाहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। टॉपिक ये है कि एक गांव में 2 बच्चे गोटियां खेल रहे थे। गोटी खेलते खेलते एक बच्चा लगातार हार रहा था, तो जीतने वाला बच्चा वो हारने का पनिशमेंट उसको भगाने लगा। गोटी फेंक के पीछे से इसको मारने के, वो खेल का जो टर्म एंड कंडीशन था उसका, पीछे से मारना था इसको। तो जो हार रहा था बच्चा, ये उसके गोटी के पीछे पीछे चलते चलते रोड किनारे तक चला गया। रोड किनारे टूटी हुई रोड थी। पता चला कि खेलते खेलते वहाँ तक गया जहाँ इसकी गोटी गिरी, जिस गोटी को इसे मारना था। ये फेंका जरूर, लेकिन लगा नहीं। पास में जाके देखा, एक और गोटी वहाँ मिला इसको। वो गोटी को, क्योंकि फ्री की चीज़ थी, मिला उसे, वो लेके आया और उस गोटी को, वो कहते हैं ना मेन गोटी जिसको धैया बोलते हैं हम, वो धैया बना लिया उसको। खेलने लगा। पहले लगातार ये पूरे गांव से खेलता था, हारता था। जब से उसे वो गोटी मिली, तब से ये जीतने लगा। और वो जिस भी गोटी पर ये निशाना लगाता, वो सामने वाला गोटी सिर्फ जीतता ही नहीं, टच ही नहीं करता, वो गोटी फूट के उड़ जाता था, आवाज़ करके उड़ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उस सड़क किनारे से एक साहूकार बिजनेसमैन मुनीब जी जाते थे उधर से। वो लोग गांव पेड़ की छांव में वो रुके, तो उसे देखने का, ये माजरा देखने का मौका मिला कि ये बच्चा खेल रहा है और जिस भी गोटी से ये अपना निशाना लगाता है, वो गोटी बचता नहीं, वो गोटी फूट जाता है। खेल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। ये रुक कर तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर में ये कंफर्म हो गया कि ये गोटी नहीं कुछ और है। वो उस बच्चे से वो गोटी मांगने लगा कि बाबू ये गोटी मुझे दे दो। कहाँ से मिला? कि मुझे कुछ दिन पहले मिला, ये मेरा है, मैं क्यों दूँ? तो कहते ना बाल हट। बच्चे जिद में आ गए, नहीं देना है, और ये मुनीब जी को वो गोटी चाहिए थी। बातों बात में सभी गोटी खेलने वाले बच्चे इकट्ठे हो गए। ये बात उसके घर वालों तक पहुंची। बच्चे के माता पिता भी आ गए। वो भी कहने लगे कि बच्चे की गोटी आपको क्यों चाहिए? बोला नहीं, ये गोटी कुछ खास ही है, ये गोटी की जो कीमत तय करो, ले लो। होतम हुआ यूं कि उसके माँ बाप भी आ गए, क्यों चाहिए? तो इन्होंने बताया उसे कि अरे बेवकूफ़, ये गोटी नहीं, ये कुछ और ही है, जिसे इसकी कीमत पता नहीं। ये जो इस बच्चे के हाथ में है, इसको पता चल गया गोटी तो देना नहीं है, तो सच्चाई बता दूं, कम से कम गोटी तो मिलेगा नहीं। कि इस बच्चे के हाथ में पता भी है तुम्हें है क्या कि ये जो बच्चे के हाथ में है, ये एक हीरा है, डायमंड है। क्योंकि रोड किनारे ये तारकोल से बनता है, पत्थर गिट्टी से बने हुए होते हैं रोड। तारकोल कोयले के खान से आता है, कोयले के खान में हीरा पाया जाता है। वहीं से कोई हीरा का टुकड़ा या कोई छोटा सा डायमंड वो कतरे के साथ लिपट के आ गया होगा, रोड में बिछ गया होगा। लेकिन इस बच्चे को मिला। ये जो मिला उस बच्चे को, फ्री की चीज़ थी, उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, उसकी वैल्यू उसे पता नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसको लेके गोटी गोटी खेलना शुरू किया। जब उसके माँ बाप को ये बात मुनीब जी गुस्सा में उसको बताया कि तुम्हें पता भी है ये जो गोटी गोटी खेल रहा है, ये गोटी नहीं, ये एक डायमंड है, इसकी कीमत का अंदाज़ा भी है, आसपास के कई एकड़ ज़मीन को प्रॉपर्टी के साथ खरीदा जा सकता है और इसकी जीवन सुंदर हो सकती है, इसकी कीमत। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि जब तक किसी चीज़ की कीमत हमें नहीं पता, तब तक हम उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाते। वैसे ही हमारे जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग हम सब के लाइफ में आया। हम सब लोग उसी गोटी के मानिंद इसको लेके खेल रहे हैं, जबकि ये बहुत ही कीमती, बेशकीमती हीरा है। जब तक हम इसकी ताकत को जानते नहीं,
तब तक ला इल्म रहते हैं, जिसका नॉलेज नहीं होता है, हमें इसकी ताकत का पता नहीं होता। हम सबको इस बिज़नेस को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं भी ये बिज़नेस में जब आया तो मैं एक अनजान व्यक्ति था, एक साधारण सा परिवार का लड़का था। मेरी बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो मीटिंग सेमिनार में आप सबको पता है, ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से मैं था। ये बिज़नेस मेरे जीवन में एक महान शख्सियत लेके आए। वो कहते नहीं, जब तक कीमत अंदाज पता नहीं होता तब तक हम इसको बहुत ही इग्नोर दिशा से लेते हैं। मैं उस शख्स को बार बार मना करता रहा, लेकिन वो उन्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा था। वो हमारी भलाई के लिए हमारे पास बार बार आते थे। ये अपॉर्चुनिटी दिया जहां मेरी इनकम 5 से 7 हज़ार हुआ करती थी। ये बिज़नेस आते ही आते मेरे जीवन में ये बदलाव लेके आ गया। पिछले 5 साल में ये बिज़नेस एक बड़ी इनकम मुझे दे चुकी है और एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर पा रहा हूँ। जिस शोरूम में हुआ करते थे वहाँ सिर्फ गाड़ी की सर्विसिंग या कंप्यूटर पर काम करने की ताकत थी मेरी, लेकिन आज उसी शोरूम से गाड़ी अफोर्ड कर पाना किसी आम कारोबार का बस की बात नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस ने वो ताकत दी कि आज एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर पाता हूँ। तो आज की कहानी से हम सब ये सीखे कि हम सबको इस बिज़नेस की ज्ञान की ज़रूरत है और हमें ये ज्ञान लेनी चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे। थैंक यू, नमस्कार।